नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में हुए 18वीं लोकसभा के चुनावों का परिणाम 4 जून को घोषित हुआ, जिसके बाद तमाम सियासी हलचलें राजनीति के मैदान में बढ़ती हुई नजर आई और ऐसे में इंडिया और एनडीए गठबंधन ने वो आंकड़े देखे जिनका उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जहां एनडीए गठबंधन पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले पिछड़ता हुआ नजर आया, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहां बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नया परचम लहराया। और ऐसे में यहां अब एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन रही है, लेकिन यहां टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार यहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा समर्थन होने के साथ यहां पर कहीं ना कहीं तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से दोनों ही नेताओं को बड़े ऑफर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें आज हुई एनडीए गठबंधन के दलों की बैठक की, तो उसमें तमाम दलों को यहां बुलाया गया और यहां पर चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी रहती है। अनुप्रिया पटेल और जीतन राम मांझी, जो कि एक लोकसभा से यहां पर चुनाव जीतते हैं, उनको जगह मिलती है, लेकिन यहां कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को जगह नहीं मिलती है। तो इस बीच तमाम विपक्ष यहां पर हमलावर हो गया है और एनडीए गठबंधन को घेरने की तमाम कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। इसी विषय पर तमाम सवाल यहां पर उठते हैं और ऐसे में इसी बीच हमारी दोनों सहयोगी नाजमीन और शालिनी से तमाम सवालों के जवाब लेंगे और विस्तार से इस मुद्दे को जानने की कोशिश करेंगे। तो शालिनी और नाजमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर तमाम वो कोशिशें की हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में ले ले, और अब जयंत चौधरी को वो स्थान यहाँ पर नहीं मिलना एनडीए गठबंधन की मीटिंग में, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की तरफ यहाँ पर झुकाव जो है जयंत चौधरी का कहीं कम तो नहीं हो रहा है? क्या इंडिया गठबंधन का रुख तो नहीं कर लेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मनीष एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है कि जहाँ इंडिया अलायंस की बात हम करें तो 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर हमें देखने को मिला। जहाँ इंडिया अलायंस की बात करें 234 सीटें यहाँ पर जीतते हुए नजर आए, तो बड़ा टक्कर वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को देते हुए दिखाई दिए। जहाँ से 293 की बात करें एनडीए जीता और 234, वो बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता है। और यही वजह है कि इंडिया अलायंस खुद यहाँ पर सरकार बनाने का दावा लगातार करता हुआ नजर आया। लेकिन जब इंडिया अलायंस की बैठक होती हुई नजर आई तो मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ये कह दिया गया था कि हम सरकार बनाने का दावा अभी पेश नहीं करेंगे, उचित समय आने पर एक बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एनडीए की एक बड़ी बैठक आज होती हुई नजर आई और एनडीए की बैठक में यहाँ पर साबित कर दिया कि हम सरकार बनाते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर 9 जून को प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। ये बात कहीं ना कहीं तय हो गई, लेकिन इस मीटिंग में एक बड़ा अपमान यहाँ पर एक नेता का होता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी में हर उस नेता का सम्मान किया जाता है, चाहे वो युवा चेहरा हो, चाहे उम्रदराज हो, चाहे वो राजनीति से संन्यास लेते आ रहे हो, चाहे महिला चेहरा हो, हर किसी का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान होता है। लेकिन सम्मान किस कदर होता है आज जयंत चौधरी को दिए गए पद के अनुसार देख लिया गया। जैसे कि बागपत और बिजनौर 2 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हुए नजर आए। आरएलडी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता, सांसद बने। अब यहाँ पर मांग वो करते हुए नजर आ रहे थे कैबिनेट में एक मंत्रालय को लेकर। तो जयंत चौधरी की बात करें, जहाँ मंच पर सामने अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये सभी तमाम दिग्गज नेता बैठे हुए हैं, लेकिन जयंत चौधरी को जगह ना मिलना ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जयंत चौधरी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया। समाजवादी पार्टी खुद ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल जितने भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो वो तमाम वो यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मोदी सरकार को, बीजेपी को और तमाम बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों को यहाँ पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ मुश्किलें बढ़ती हुई एनडीए की दिख रही हैं। तो इस बीच अगला सवाल लेंगे शालिनी से। शालिनी, क्या लगता है कि जयंत चौधरी को वो स्थान ना मिलना, मंच पर ना बैठाया जाना, क्या यहाँ पर एक बड़े नेता का अपमान किया जाना ये कहीं शोभा देता है ऐसी स्थिति में? देखिए मनीष, यहाँ अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में अकेले नहीं आ पाई है। वो बाकी दलों का समर्थन साथ लेते हुए उसके बाद सत्ता में आई है और अपनी सरकार बना रही है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा कार्य किया जाएगा और जितने भी दल उसमें शामिल हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाएगी, उनका सम्मान नहीं किया जाएगा,
तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है और जयंत चौधरी को वो महत्व नहीं दे रही है जो महत्व अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर से जीती हुई अनुप्रिया पटेल को दी जा रही है, वहीं अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी की जो कहा जाए कि 2 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, उसके बावजूद भी वो मंच पर नहीं दिखाई दिए, वो नीचे थे। तो ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती रही तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और जो लगातार जो विपक्षी पार्टियां लगातार ये बड़ा दावा कर रही हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो एनडीए गठबंधन है इसकी जो सरकार है ये कहीं ना कहीं विफल होती दिखाई देगी और सत्ता जो है, सरकार जो है वो बीच मझधार में ही लटक जाएगी और गिर जाएगी। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस तरीके से ही अगर बीजेपी निर्णय लेती रही और अपने जो दल उनमें शामिल है उन दलों के अगर उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, सम्मान नहीं किया, तो वो दल एक समय ये आएगा जब वो दल उनका साथ छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होते दिखाई देंगे। जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा मामला यही है कि यहाँ पर जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनडीए के समर्थित दलों के साथ किया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी तक तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू और टीडीपी को लेकर यहाँ पर छिटकते हुए नजर आ सकते थे और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जयंत चौधरी भी वो मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं। अगला सवाल शालिनी से अगला सवाल नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, क्या लगता है, क्या अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी यहाँ पर दल बदल कर लेते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ जाते हैं तो क्या कुछ माहौल यहाँ पर हो सकता है? क्या इंडिया गठबंधन के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? देखिए, अगर यहाँ पर जयंत चौधरी, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात करूँ तो चंद्रबाबू नायडू को अगर हम साइड हटा भी दें तो नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह बिहार की रैलियों में ये कहते हुए नजर आए थे कि हम नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे कभी नहीं खोलेंगे, चाहे नीतीश कुमार कितने भी मांगे कर दे, चाहे कितने भी यहाँ पर एक तरीके से दावा पेश कर दें कि बिहार में हम आपको जिता देंगे। लेकिन आखिरकार अमित शाह ने तमाम सवाल नीतीश कुमार पर दागे कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आज ये स्थिति है कि नीतीश कुमार की बदौलत बिहार में वो कहीं ना कहीं सीटें जीतते हुए नजर आए और ऐसे में अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो गुलदस्तों के साथ अमित शाह उनका स्वागत करते हुए नजर आए थे जब उन्होंने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा था, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था और एनडीए की तरफ आ गए थे। हम वो दिन नहीं भूल सकते जब चौधरी चरण सिंह की बात करें जो उनके दादा हैं, जब वो किसान नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके हैं। ऐसे में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार उन्हें करती हुई तब नजर आती है जब ये चर्चा चल रही थी कि जयंत चौधरी हो सकता है कि सपा का साथ छोड़कर वो एनडीए की तरफ आ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सम्मान कैसा होता है। अब यही वजह है कि अगर वो चाहते हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई खामियाजा भुगतते हुए ना नजर आए तो नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो पलटी मार सकते हैं, फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, तो यहाँ पर कई मांगे चंद्रबाबू नायडू ने भी रखी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर कैबिनेट में बड़े बड़े मंत्रालयों की मांग करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को भी अपनी बड़ी मांगे रखनी चाहिए, सिर्फ एक मंत्रालय की मांग नहीं बल्कि एक बड़ी मांग रखते हुए यहाँ पर अगर वो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो समाजवादी पार्टी का उन्हें दोबारा से रुख कर लेना चाहिए क्योंकि तस्वीरें सबके सामने हैं।